नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम दर्शन लेने वाले हैं अरुलमिग मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, जिन्हें हम मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर दोस्तों मदुरई में स्थित है और मदुरई में जो मुख्य नदी है जिसे वैगई नदी कहते हैं, इस नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये समर्पित है शक्ति स्वरूप माता पार्वती को, जिन्हें यहाँ पर माता मीनाक्षी के नाम से संबोधित करते हैं, और भगवान शिव को, जिन्हें यहाँ पर सुंदरेश्वर भगवान के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों ये जो शहर है मदुरई, यहाँ पर आक्रमणकारी काफ़ी बार आए थे, इसीलिए इस मंदिर को अनेक बार पुनर्निर्माण करनी पड़ी थी। दोस्तों इस मंदिर में जो आज हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर 14 गोपुरम्स हैं और जिनकी ऊंचाई लगभग 45 से 50 मीटर की ओर है। तो इनमें जो दक्षिण की ओर का गोपुरम है वो सबसे ऊंचा है और वो लगभग 52 मीटर्स है, और जो गोपुरम पूर्व की ओर है वो 47 मीटर्स है, और ये सबसे प्राचीन गोपुरम यही है। दोस्तों मंदिर के परिसर में ऐसे अद्भुत मूर्तियां हैं, जिनमें एक मूर्ति ऐसी है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसको दर्शाते हैं, और भगवान अलहर, जिनको एक्चुअली भगवान विष्णु भी मानते हैं, ये अपने बहन देवी मीनाक्षी का हाथ भगवान शिव को सौंप रहे। इस तरह की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो। दोस्तों अलहर जो हम कहते हैं ना, ये भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। तो ऐसा है कि यदि आप अलहर इस शब्द का मूल्यांकन करें तो इसका अर्थ है मग्न होना या अंतर्लीन होना, ऐसा है दोस्तों। दोस्तों एक्चुअली ये जो अलहर का इनका भी एक मंदिर है जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है फ्रेंड्स। और ये मंदिर जो है एक टीले पर है, जहाँ पर आपको 80 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और ये चोटी पर है ये मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है फ्रेंड्स। और ऐसी एक मान्यता भी है कि यहाँ पर जैसे एक त्यौहार है, चित्रई त्यौहार कहते हैं उसे, और ये त्यौहार अप्रैल मई में ये मनाते हैं। और मान्यता ये है कि पौर्णमी में यानी कि फुल मून में यहाँ भगवान विष्णु या भगवान अलहर उनके अलहर मंदिर से आते हैं, और उनका यात्रा पूर्णमी के दिन आरंभ करते हैं, और ये मदुरई में वैगई नदी में उतरते हैं। तो इस दृश्य को देखने के लिए हज़ारों श्रद्धालु वैगई नदी के तट पर एकत्र होते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा एक दृश्य है दोस्तों, जो काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दोस्तों जहाँ तक इस मंदिर का मैं आपको बता रहा था, मंदिर परिसर में जैसे 14 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर परिसर। मंदिर का उल्लेख एक्चुअली संगम इरा में है। संगम इरा यानी कि जो 600 BC ही कहते हैं, 600 BC, उस ज़माने से इस मंदिर का उल्लेख है। तो ये जो मंदिर है ना दोस्तों, ये इस मंदिर ने कई ऐसे युद्ध देखे हैं, और अंततः 17वीं शताब्दी में जब नायक यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। और ऐसे पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजा जो महाराज थे उस ज़माने में, तिरुमला नायकर कहते हैं उनको, उन्होंने की थी। और महाराज ने एक वसंत मंडप का निर्माण किया था, और किली कुंड मंडप का भी निर्माण किया था। जो जैसे किली कुंड मीन्स जैसे कॉरिडोर ऑफ पैरट्स कहते हैं हम, जहाँ पर पैरट्स वगैरह रखे जाते थे। और दोस्तों मंदिर परिसर में अनेक छोटे मंदिर और एक मंडप है। तो इनमें 2 महत्वपूर्ण मंदिर है भीतरी आंगन की ओर है। तो ये जो 2 मैं बता रहा था, इनमें एक है माता मीनाक्षी और एक है भगवान सुंदरेश्वर, जिनको भगवान शिव भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त एक पवित्र झील है दोस्तों, जिसे स्वर्ण कमल झील भी कहते हैं, या फिर गोल्डन लोटस पॉन्ड। ये मंदिर के बीचों बीच है, जो आप देख रहे हो इस समय स्क्रीन में। दोस्तों इस परिसर में एक शादी का मंडप भी है, जिसके चारों तरफ काफ़ी सारे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। ये अंदर के परिसर में एक्चुअली ये। दोस्तों जहाँ तक मैं गोपुरम्स की बात कर रहा था, मंदिर में 14 गोपुरम है,
जिनमें दक्षिण का गोपुरम सबसे ऊंचा है और मैंने आपको पहले भी बताया था 52 मीटर्स इसकी ऊंचाई है और इसके 16वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी ये गोपुरम। और जो सबसे प्राचीन गोपुरम है वो है पूर्व की ओर है। वो एक्चुअली पूर्व की ओर मैंने जो पहले आपको बताया था वैसे। तो दोस्तों ये जो मीनाक्षी मंदिर में 2 अलग गर्भगृह स्थित है। एक है जिसमें माता मीनाक्षी है जिन्हें माता पार्वती या माता देवी या माता अम्मन भी कहते हैं यहाँ पर। जो दूसरा मेन गर्भगृह है दोस्तों वो भगवान सुंदरेश्वर स्वामी का है जिन्हें हम भगवान शिव, भगवान देवा या भगवान कुवामी के नाम से संबोधित करते हैं। सो दोस्तों ये सब एक्चुअली भगवान शिव को जो पूछते हैं उन्हें शेवास बोलते हैं, शेवास। तो उस ज़माने में इन्होंने बनाई थी। सो दोस्तों ऐसा है कि दोनों जो गर्भगृह है वो पूर्व की ओर खुलते हैं। सो देवी की जो मंदिर है दोस्तों इस दक्षिण की ओर है और देव का जो मंदिर है ये उत्तर की ओर है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि देवी को यह अधिक मान्यता दी गई है और उन्हें अधिक आदर भी दी जाती है इसी परिसर में। सो दोस्तों यहाँ पर जो कमल पुष्प का मैंने जो आपको बताया था, कमल पुष्प की जो झील है उसको एक नाम दी गई है। वो है जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं पोर्तामरई कुलम ऐसे कुछ बोलते हैं इन्हें ये। और इसी झील को आदि तीर्थ भी कहते हैं, शिव गंगा भी कहते हैं और उत्तम तीर्थ भी कहते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन में इस समय बताया हुआ है। तो दोस्तों सदियों से ये मंदिर केंद्र बिंदु रही है ज्ञान, संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत एवं नृत्य में। ऐसे है दोस्तों ये मंदिर के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी मैंने दी है और अब हम चलते हैं इस मंदिर की एक परिक्रमा करने। दोस्तों अंदर तो मैं आपको ऐसे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ले नहीं पाऊँगा, पर आपको इसका जो बाहरी परिसर है, बाहरी प्रांगण है, ये मैं आपको इसके दर्शन दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम इस मंदिर की ओर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस समय हम मदुरई में हैं और यहाँ का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर आप दिखाने लेकर आए। जो यहाँ का मीनाक्षी मंदिर है वो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। ये काफ़ी सारे दोस्त जानते हैं ये मंदिर के विषय में। जैसे ये मंदिर समर्पित है हमारे माता पार्वती को, जिन्हें यहाँ मीनाक्षी के नाम से संबोधित करते हैं, और भगवान शिव जो यहाँ पर सुंदरेश्वर स्वामी कहते हैं उन्हें भी। और ये है वैगई रिवर जो है मदुरई की बीच में से बहती है। ये मंदिर इसके साउथ बैंक की ओर है। तो इस समय दोस्तों हम आपको लेकर आए हैं ईस्ट साइड की ओर। और अंदर तो इस तरह से फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ अलाउड नहीं है। इवन आपकी घड़ी भी आपको रखनी पड़ती है और लॉकर सिस्टम्स बने हुए हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो आपको मैं बाहर से ये मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आप कैमरा घुमा करके आपको एक एक गोपुर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए। दोस्तों चारों दिशाओं की ओर एक एक ऐसे गोपुर है जो मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ। ये है ईस्ट साइड का गोपुर और जो साउथ साइड गोपुर है वो सबसे लंबा वाला है वो। और आपको एक एक करके मैं जानकारी देते जाऊँगा इस मंदिर का, जिसे मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी भगवान या सुंदरेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं। चलिए अब इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पर और काफ़ी लोग आते हैं एवरी ईयर और इस तरह से भगवान के सामने नमन करने। और ये है ईस्ट गोपुर। और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप हमारे सेल फोन्स या मोबाइल डिवाइसेस या फ़ोन्स, यहाँ तक कि आपकी घड़ी, सब कुछ आपको यहाँ डिपॉजिट करनी रहती है इनके लॉकर सिस्टम्स में। और ये जो सर्विस है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो आपको मैं यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों ये है लॉकर सिस्टम जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको डिपॉजिट करने रहते हैं और कोई भी ऐसे अलाउड नहीं आपको अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि 2 साल पहले देखिए सेल फोन्स आर प्रोहिबिटेड, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो 2 साल पहले यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट अंदर की ओर, तो इसलिए अभी कुछ अलाउ नहीं करते। तो मैं आपको कुछ पुराने फ़ोटोज़ हैं मेरे, जो मैंने 10 साल पहले लिए थे, उन फ़ोटो से मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे श्रद्धालु काफ़ी सारे अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और वे टू दर्शन भी लिखा हुआ है। और अंदर एक पॉन्ड है दोस्तों, एक लोटस पॉन्ड, और बहुत ही सुंदर है ये देखने में। हम बाहर से एक परिक्रमा करेंगे और जब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं ये सारे फ़ोन्स को मुझे डिपॉजिट करने होंगे, तो आपको बाहर से मैं दिखा दूंगा ये सारा नज़ारा। दोस्तों ये है एंट्री जो आप देख पा रहे हो।
और जो ये पिलर्स में जो फिगर्स लगे हुए हैं इन्हें हम याली कहते हैं। और ये एक प्राचीन बिलीफ है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन इस तरह की बिलीफ्स है। तो ये देखिए कि नक्काशियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया बनी हुई है इस मंदिर में। और ये आपको एंट्री से मैं दिखा रहा हूँ, और ये है ईस्ट एंट्री। और हम बढ़ेंगे दूसरी ओर और आपको बताएंगे हम, और इनके काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा मेरे फ़ोटोज़ के ज़रिए। और दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे दुकानें लगी हुई हैं मंदिर के चारों तरफ, जहाँ से आप कुछ पूजा की सामग्री या अपने घर के लिए कुछ सोवेनिर्स वगैरह आप ले सकते हो। तो आपको ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी रहती है, तो इस तरह के जूस सेंटर्स भी यहीं पर है। मंदिर के इर्द गिर्द ही काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए मंदिर का वॉल मैं आपको बता रहा हूँ बाहर से ही, ये देखिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ से सीधे चलेंगे दूसरे गोपुर की ओर। और ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये है इनका मेन एक गोपुरम है जो इनके ईस्ट की ओर है। ये देखिए, तो इनको साउथ की ओर है वो सबसे लंबा है गोपुर, और ये ईस्ट की ओर है। ऐसे चारों ओर हैं, और ये आउटर गोपुर है, और अंदर भी एक है इनका मेन गोपुर जो मेन सैंक्टम दैट इज़ गर्भगृह की ओर है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो, ऐसे कुछ 14 गोपुर्स हैं इस पूरे प्रांगण में। और जैसे उनके जो ऊंचाई है वो 45 से 50 मीटर में है। तो आप जैसे देख रहे हो, और अंदर काफ़ी सारे ऐसे हॉल्स हैं जहाँ पर काफ़ी पिलर्स लगे हुए हैं। और उन पिलर्स को जैसे आयरम काल बोलते हैं, 1000 पिलर्स है अंदर, आयरम काल बोलते हैं। तो 1000 पिलर्स का एक फुल ऑडिटोरियम है अंदर इस मंदिर में, और इसी के लिए ये जाना जाता है। और जैसे अंदर काफ़ी आपको मंडप भी मिल जाएंगे, जैसे किल्ली कुंद मंडपम बोलते हैं, और गोल मंडपम बोलते हैं, और पुदु मंडपम, ये सभी अंदर की ओर हैं। तो इसमें आपको भगवान शिव हैं, जिनको या सुंदरेश्वर के नाम से जिनको पूजा जाता है, उनके आपको मंदिर मिल जाएंगे। और जैसे हिंदू के जो भगवान हैं, जिनको हम शैविज़म स्कॉलर्स जो हुआ करते थे, उनके भी इस तरह के विमान वगैरह लगे हुए हैं उस ऐसे मंडप में। और जो मेन गर्भगृह है दोस्तों, वहाँ पर माता मीनाक्षी, जिन्हें माता पार्वती भी कहते हैं, और जैसे माता मीनाक्षी और भगवान शिव जिन्हें यहाँ भगवान सुंदरेश्वर स्वामी कहते हैं, इन दोनों की प्रतिमा सोने से लदी हुई है मेन गर्भगृह में। तो ये मैं आपको यहाँ से तो दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो मेनली इस तरह से है दोस्तों कि जो यहाँ पर एक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और ये माता पार्वती के भाई जो भगवान विष्णु है, जिनको यहाँ पर अरगर कहते हैं, उन्होंने करवाई थी। तो ऐसी एक बिलीफ है दोस्तों, ये ऐसी एक मान्यता है। तो यहाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे, चलिए। सो ये देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको ये शॉप्स है आसपास में इसी प्रांगण में, जहाँ से आप पूजा की सामग्री वगैरह ले सकते हो। अभी हम बढ़ रहे हैं उनके दूसरे गोपुर की ओर, चलिए। सो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, ये है नॉर्थ गेट, जो आप यहाँ पर सैंडल्स वगैरह डिपॉजिट की जा रही है। और आपके जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उसे भी आप डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पर, और निःशुल्क है दोस्तों ये पूरा। तो सेलफोन्स आर प्रोहिबिटेड अंदर। और ये है नॉर्थ गेट। तो आपको अब नॉर्थ गोपुर दिखाते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है नॉर्थ टावर, जो आप देख पा रहे हो।
ये मैं स्टार्ट में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए नॉर्थ टावर, तो ये मैं आपको ऊपर तक दिखा रहा हूँ नॉर्थ टावर। जो दोस्तों ये है नॉर्थ टावर जो आप देख पा रहे हो। याली इनके जो पिलर्स में लगे हुए हैं ये सब ने यालीस कहते हैं, जो प्राचीन बिलीफ है दोस्तों। तो ये है नॉर्थ टावर जो आप देख पा रहे हो। तो इतने सुंदर नक्काशी है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही सुंदर बने हुए हैं इनके टावर में जो ये है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों नॉर्थ टावर मैं आपको अप क्लोज दिखा रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द 14 टावर्स ऑफ दिस टेम्पल। ये 14 स्तंभों से वन ऑफ द गोपुर है ये। अब चलिए दोस्तों इस रोड से हम सीधे चलते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो इस तरह से जो लगे हुए हैं, ये मेनली रथ यात्रा के लिए ये यूज़ की जाती है, जब भगवान को बाहर निकाल करके परिक्रमा करवाते हैं तब। चलिए अब आगे चलते हैं। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, ये एक और वे है टूवर्ड्स द दर्शन। तो हम नॉर्थ से आगे मूव कर चुके हैं और हम अब इस समय आए हैं वेस्ट की ओर। तो ये है इनके डिपॉजिट काउंटर्स और आपको मैं गोपुर आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वेस्ट गेट और आप ये गोपुर ऊपर देख पा रहे हो, ये है वेस्ट गोपुर और ये वन ऑफ द 14 गोपुर्स है जो वेस्ट की ओर बाहरी प्रांगण में ये स्थित है। जो अंदर के जो पिलर्स है वो इस समय मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बट जो ओल्ड मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको वेस्ट की एंट्री दिखाते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे श्रद्धालु माथा टेकने के लिए जा रहे हैं या फिर ईश्वर का दर्शन लेकर के बाहर लौट रहे। अब आपको ये एंट्री मैं दिखाता हूँ और यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आपको ये वेस्ट एंट्री दिखा रहा हूँ मैं और ये देखिए ये है वेस्ट गोपुर जो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ये मैं आपको ठीक सामने से दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये नक्काशियाँ और नज़दीक से दिखेंगी। चलिए। और दोस्तों इस तरह के काफ़ी ऐसे रेस्ट हाउसेस और लॉज आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कुछ इनमें से फ्री है और कुछ इनमें से छोटी सी एक शिल्प चार्ज करते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे धर्मशाला भी मिल जाएंगे जहाँ पर 500 से 1000 रुपये तक आपको चार्ज की जाती है, या फिर कोई ऐसी धर्मशाला भी होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो ये सारे मंदिर के इर्द गिर्द ही है, इस मंदिर के ही कंपाउंड के पास है ये। तो इस तरह से आप अपने स्टे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये है दक्षिण गेट, साउथ गेट जिसे कहते हैं। और ये यहाँ पर भी इस तरह के लॉकर रूम्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो साउथ स्तंभ है ना, साउथ गोपुर है दोस्तों, ये सबसे ऊंचा गोपुर है बाहरी प्रांगण में। तो जैसे आपको ये दिखा देता हूँ मैं, जो आप देख पा रहे हो कितने सुंदर नक्काशी है, देखिए कितने ज़बरदस्त इस तरह के लगे हुए हैं, कार्विंग्स आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये सबसे ऊंचा गोपुर है इन चारों में, इन बाहरी चारों गोपुर में। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं साउथ साइड से। ये देखिए दोस्तों, आपको साउथ गेट से मैं दिखा रहा हूँ, जो आप भीतरी गोपुर भी आप देख पा रहे हो। जो भीतर में 4 गोपुर है वो आपको बाहर से नज़र नहीं आएगी, बट ये मेन साउथ गेट से ये आपको इस तरह का नज़ारा मिल जाता है। तो देखिए कितना सुंदर है इसका अंदर का गोपुर। मैं आपको इसके फ़ोटोज़ शेयर करूँगा जो मैंने कुछ साल पहले लिए हुए थे, जब ये अलाउ करते थे अंदर फ़ोटोग्राफ़ी। तो ये है दोस्तों साउथ गेट। देखिए दोस्तों, आपको मैं अप क्लोज दिखा रहा हूँ यहाँ के सबसे बड़े गोपुर, दैट इज़ साउथ साइड गोपुर। कितना सुंदर है दोस्तों, ये देखिए इसकी नक्काशी बहुत ही सुंदर बनी हुई है।
जो आपको मैं टॉप तक दिखा रहा हूँ उसमें। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द मेन एंट्री। दोस्तों, हम अब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द मेन एग्ज़िट और आपको मैं फाइनली दिखा रहा हूँ यहाँ के हॉलवेज़, यहाँ के पाथवेज़। और यहाँ से हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेताजी रोड। जो दोस्तों ऐसा है कि नेताजी रोड करके यहाँ पर एक नज़दीक में ही एक रोड है जहाँ पर आपको दुनिया भर के ऐसे आपके चीज़ें मिल जाएंगे ख़रीदारी के लिए। तो आप जैसे सोवेनिर्स लेना चाहो या ज्वेलरी लेना चाहो, जैसे आप दोस्तों यहाँ पर जो मदुरई में ज्वेलरी माना जाता है, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है यहाँ पर। तो उसके सारी दुकानें वहीं पर है नेताजी रोड, जो इस मंदिर के आंगन के जस्ट बाहर है। तो हम उस ओर ही बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर नेताजी रोड को मैं आपको अलग से एक एपिसोड में कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लंबा हो जाएगा। तो उस मार्केट को मैं अलग से कंप्लीट एक वीडियो में कवर करूँगा। तो हम उस रोड तक पहुँचेंगे और इस एपिसोड को वहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा छोटा सा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मीनाक्षी अम्मन मंदिर जितना मैं आपको दिखा सका मैंने दिखा दिया है। और अंदर तो जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक अभी अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है। इवन घड़ी भी वो छीन लेते हैं, आपके लॉकर में रख देते हैं। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा ट्रिप ऑफ द मीनाक्षी मंदिर, जो प्रसिद्ध है यहाँ पर मदुरई में। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस है जो करोड़ों लोग विज़िट करते हैं एवरी ईयर। सो फ्रेंड्स, मैं इस एपिसोड को यहीं पर समापन करूँगा और आपको मिलूँगा किसी और एपिसोड में, दैट इज़ किसी और एडवेंचर में इन मदुरई। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड ईश्वर आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.